अगर आप बनना चाहते हैं शेयर मार्केट में एक्सपर्ट और समझना चाहते हैं इसका हर पहलू, तो प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है जाने माने विशेषज्ञों की लोकप्रिय पुस्तकें, जैसे शेयर बाजार सीक्रेट्स, शेयर मार्केट के सक्सेस मंत्र, स्टॉक मार्केट में सफल होने के 41 टिप्स, शेयर बाजार में सफल कैसे हो, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग किताबें। तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से, क्योंकि ये किताबें आपके लिए काफी लाभदायक होंगी। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण। इसी के आधार पर ये तय होता है कि आने वाले साल में अर्थव्यवस्था किस तरह से रहेगी। वित्त मंत्रालय के इस अहम दस्तावेज को सदन में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। क्या है आर्थिक सर्वेक्षण? ये एक महत्वपूर्ण बजट दस्तावेज है जो अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप के बारे में सूचित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के प्रमुख विकास कार्यक्रमों और नीतियों की स्थिति को साझा करते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा देता है। आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था का सालाना रिपोर्ट कार्ड होता है, जिसको वित्त मंत्रालय का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। आर्थिक सर्वे में आर्थिक विकास का सालाना लेखा जोखा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को समेटते हुए विस्तृत सांख्यिकी आंकड़े देता है। पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं में क्या प्रगति हुई है, इसकी जानकारी भी आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए ही मिलती है। वर्ष 2015 के बाद आर्थिक सर्वेक्षण को दो हिस्सों में बांट दिया गया। पहले हिस्से में अर्थव्यवस्था के बारे में जिक्र किया जाता है, जो कि बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है। वहीं दूसरे हिस्से में महत्वपूर्ण आंकड़े शामिल होते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा संचालित आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन इस साल ये प्रमुख आर्थिक सलाहकार और अन्य अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया था, क्योंकि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होने के बाद ये पद खाली रहा था। क्यों महत्वपूर्ण है आर्थिक सर्वेक्षण? आर्थिक सर्वेक्षण को इसलिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें नीतिगत फैसले, आर्थिक आंकड़े, आर्थिक रिसर्च एवं आर्थिक रुझानों का विश्लेषण शामिल होता है। एक तरह से आर्थिक सर्वेक्षण बजट के लिए दिशा निर्देश के रूप में भी कार्य करता है। हर साल 1 फरवरी के दिन देश का बजट पेश किया जाता है। ठीक इससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण को सामने रखा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट का मुख्य आधार होता है और इसमें अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर के साथ पूरा लेखा जोखा रहता है। इसमें साल भर में विकास का क्या ट्रेंड रहा, किस क्षेत्र में कितनी पूंजी आई, विभिन्न योजनाएं किस तरह से लागू हुई, जैसी सभी बातों की जानकारी होती है। इसके साथ ही इसमें सरकारी नीतियों की जानकारी भी होती है। जब एक बार दस्तावेज तैयार हो जाता है तो उसे वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है। पहला आर्थिक सर्वे कब पेश किया गया? देश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। बजट के समय ही इस दस्तावेज को पेश किया जाता रहा है। केंद्रीय बजट से एक दिन पूर्व इसे पेश करने का सिलसिला 1964 से शुरू हुआ था। हालांकि इसकी सिफारिशें सरकार लागू ही करे, ऐसा जरूरी नहीं है। कैसा रहा 2022 का आर्थिक सर्वेक्षण? देश की अर्थव्यवस्था में तेज रफ्तार से रिकवरी हुई है और सभी सेक्टर्स महामारी से पहले की स्थिति में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, भविष्य में आर्थिक विकास की स्थिति में और सुधार आने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे 2022 को संसद के पटल पर रखा। आर्थिक सर्वे 2022 की मुख्य बातें। आर्थिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि अगले वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ सुस्त रह सकती है। ये 8 से 8.5% की दर से बढ़ सकती है। चालू वित्त वर्ष में ये 9, जबकि चालू वित्त वर्ष में ये 9.2% रहने का अनुमान है।
अगले वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ का आकलन 70 से 75 अमेरिकी डॉलर के भाव पर कच्चे तेल के आधार पर है। इसका मौजूदा भाव करीब $90 है। आर्थिक सर्वे में ये भी कहा गया है कि 20 साल में पहली बार किसी सरकारी कंपनी का निजीकरण हुआ और ये बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, पवन हंस, आईडीबीआई बैंक, बीईएम और आरआईएनएल की बिक्री के लिए रास्ता मजबूत करेगा। सरकार ने कुछ ही दिन पहले टाटा ग्रुप को एयर इंडिया का स्वामित्व 18,000 करोड़ रुपए में सौंप दिया, जिसमें 15,300 करोड़ रुपए कर्ज चुकाने में जाएगा। भारत में अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अकेले दिल्ली में अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 के दौरान 5,000 नए स्टार्टअप बने हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर चालू वित्त वर्ष में 11.8% की रफ्तार से ग्रोथ कर सकता है। सर्विस सेक्टर की स्थिति में भी सुधार होना तय है। इस सेक्टर की ग्रोथ रेट 8.2% रह सकती है। रेलवे भारत के आर्थिक विकास का इंजन बनेगा। रेलवे ने अप्रैल से नवंबर के दौरान 65,157 करोड़ रुपए खर्च किए। चालू वित्त वर्ष के लिए रेलवे को 2.15 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। आने वाले समय में ये और भी बढ़ेगा। आर्थिक सर्वे के मुताबिक ई कॉमर्स को छोड़कर आईटी बीपीओ सेक्टर वित्त वर्ष 2020-21 में सालाना आधार पर 2.26% की दर से बढ़कर 19.4 हजार करोड़ डॉलर का हो गया। सोशल सर्विस पर इस वित्त वर्ष में खर्च बढ़ा है। ये 9.8% बढ़कर 71.61 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। सरकारी उपभोग इस वित्त वर्ष में 7.6% की दर से बढ़कर महामारी से पहले के स्तर के पार निकल सकता है। सरकार सड़क बनाने पर सबसे ज्यादा 27% खर्च कर रही है। इसके बाद रेलवे पर 25%, बिजली पर 15%, तेल व पाइपलाइन पर 8% और टेलीकॉम पर 6% खर्च कर रही है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक रिन्यूएबल्स को प्रोत्साहन दिए जाने के बावजूद नीति आयोग द्वारा ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी के आधार पर कोयले की मांग बनी रहेगी और वर्ष 2030 तक 130 से 150 टन करोड़ कोयले की मांग रहेगी। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान 75 आईपीओ से कंपनियों ने 89,066 करोड़ रुपए जुटाए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की कमाई बढ़ी है। एनएसई के पूरे टर्नओवर में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का हिस्सा बढ़कर 44.7% हो गया है। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में 221 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहिए प्रभात एग्जाम।